नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोहम्मद पैगंबर पर की टिप्पणी करने के मुद्दे पर गहलोत ने बीजेपी को घेरा, बोले उनकी वजह से देश में माहौल खराब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हमारे पीछे लगी है पीएम मोदी की सारी एजेंसी, अरविंद केजरीवाल का आरोप। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान को टेंशन देंगी उमा भारती, बोली उड़ता एमपी न बन जाए, शुरू करूंगी अभियान। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कांग्रेस ने आवेदन। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोहम्मद पैगंबर पर की टिप्पणी के मुद्दे पर गहलोत ने बीजेपी को घेरा, बोले इनकी वजह से देश में माहौल हो रहा है खराब। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जादुई आंकड़े तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बीटीपी के साथ कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों के बाड़ेबंदी में पहुंचने से कांग्रेस आलाकमान संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत की, साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की ओर से विधायकों के तोड़ने की हरकत लोकतंत्र के लिए खतरा है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि जब सरकार पर संकट था तब ये सभी विधायक उनके साथ खड़े थे, ऐसे में अब वो ये विधायक कांग्रेस का कैसे साथ छोड़ सकते हैं। अब तक राज्यसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने विधायकों की संख्या के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन भाजपा के विधायकों की संख्या कम होने के बाद इसके बावजूद भाजपा ने चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि एक को बाहर से समर्थन दिया है, लेकिन सुभाष चंद्रा जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की ओर से उनके पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारे पीछे लगी है पीएम मोदी की सारी एजेंसियां, अरविंद केजरीवाल का मोदी पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी नेताओं ने मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी के छापे और बरामदगी पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के घर से बरामदगी की रकम को लेकर प्रेस वार्ता भी की और दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी एजेंसियां पड़ी हैं, पर भगवान हमारे साथ हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसी की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने भी ट्वीट किया कि भाजपा ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं। ईडी ने घंटों तक तलाशी की, पर एक सबूत नहीं मिला और अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर भाजपा उन पर झूठे आरोप लगा रही है। भाजपा वाले अब और कितना गिर सकते हैं, ये सवाल बना हुआ है। आप प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड पूरी तरह से फेल रही। महज 2,79,000 रुपए मिले और अकाउंट पैसा होने की वजह से ईडी ने इसको सीज भी नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सिंह चौहान को टेंशन देगी उमा भारती, बोली उड़ता एमपी ना बन जाए, शुरू करूंगी अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के उड़ता मध्य प्रदेश ना बन जाने की आशा है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा है कि वो फिर से शराबबंदी को लेकर अपना जागरूकता अभियान शुरू कर रही हैं और उनके इस ऐलान को शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए चिंता की वजह माना जा रहा है। उमा भारती भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसे में उनके इस ऐलान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उमा भारती ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि करीब 1.25 महीने पहले उनकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शराबबंदी को लेकर बात हुई और इसके बाद उनकी दिल्ली में पार्टी संगठन के वरिष्ठतम नेतृत्व से इस विषय पर बात हुई। प्रदेश पार्टी संगठन के वरिष्ठ प्रभारियों ने भी इसी संबंध में बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि सभी बैठकों में सब शराब के खिलाफ एक मत थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता
प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज करने कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में दिया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के कांग्रेस के संभावित महापौर के दावेदारों की टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसको लेकर कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में वाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत दी है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभा शेखर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल के हबीबगंज थाने पहुंचकर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। शेखर ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता ने 8 जून को अपने ट्विटर अकाउंट पर नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नगर पालिका निगम के महापौर प्रत्याशियों के संबंध में बयानबाजी करते हुए ट्वीट जारी किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा बयान दिया गया है, जिससे जनता के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के मन में नफरत और हिंसा उत्पन्न हो रही है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जनता के सामने छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता ने आचार संहिता लागू होने के बाद झूठी बातें कर चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वाजपेयी के खिलाफ जानबूझकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की छवि धूमिल करने और IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बुधवार को ट्वीट किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ED के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के सामने पेश होंगे और कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ED के सामने पेश होंगे क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, हम नियमों का अनुसरण करते हैं, अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम BJP की तरह नहीं हैं। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। खेड़ा ने कहा कि हमें कोई घबराहट नहीं है, वो लोग नियमों को तोड़कर नोटिस भिजवाते हैं, उन्हें समझ आएगा कि किससे पाला पड़ा है। ED ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ED के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी की पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सदस्यों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है और यानी ED के सामने कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी और उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेश होने के लिए और समय मांगा क्योंकि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का नुपुर शर्मा पर कड़ा प्रहार, कहा सांपों को बिलों में वापस भेजे PM, नहीं तो उन्हें भी डस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को भले ही BJP ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मामले पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री चुप हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार देश की उठती आवाज़ों को दबाती रही है और विदेश से जब घुड़की मिली तो कार्रवाई इन्होंने की। उन्होंने कहा कि BJP ने अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज कह दिया, जबकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरे हैं। कल नुपुर और नवीन मुख्य धारा के नेता बनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज का फ्रिंज कल का नेता है, यहां तक कि गोली मारो का बयान देने वाला नेता आज का मंत्री है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत को अलग थलग करने का काम जो पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया, वह काम आपने आसानी से कर दिया है। BJP की गलती के लिए सरकार माफी मांगती घूम रही है। विदेश मंत्रालय का ऑफिस प्रेस रिलीज भेज रहा है, देश को शर्मिंदा करने का काम किया गया। पवन खेड़ा ने PM मोदी को सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, सांपों को अपने बिलों में वापस भेजिए क्योंकि ये सांप आपको भी डसने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के 8 MLA करेंगे क्रॉस वोटिंग के बयान पर पायलट का सुभाष चंद्रा पर पलटवार। सचिन पायलट बोले, राजनीति कोई TV सीरियल नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बाहर हो जाएं तो बेहतर है। राजनीति कोई TV सीरियल नहीं है जहां आप तय करते हैं कि कौन क्या करेगा।
पायलट ने कहा कि 10 तारीख को वोटिंग से पहले मुकाबले से बाहर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। बेइज्जती झेलने से अच्छा विनम्रता की तरफ झुकना होता है। दरअसल सुभाष चंद्रा ने बुधवार को कहा कि 30 भाजपा विधायकों के अलावा 12 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। दोस्तों रुक करते हैं। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक भटकता रहा काफिला। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मंगलवार को राहुल गांधी मूसा पहुंचे और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला है। उनका काफिला सही रूट की तलाश में करीब 20 मिनट तक भटकता रहा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल का काफिला संगरूर रोड के बजाय अर्बन स्टेट बाईपास रूट पर चला गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पटियाला पुलिस की सतर्कता से काफिले वापस सही रास्ते पर आया और फिर आगे बढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचे थे और फिर आगे का रास्ता सड़क मार्ग के जरिए तय हुआ। राहुल गांधी अपने नेता मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी और पार्टी के अन्य नेताओं सहित कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के समर्थन में बीजेपी से अलग हुआ राष्ट्रीय हिंदू दल। जेपी नड्डा से पूछा दम हो तो पीएफआई को बैन करें। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आई पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है और इसे लेकर वाराणसी में भी माहौल गर्म है। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से नाराजगी जताते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं ने नुपुर के बयानों का समर्थन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि अगर दम हो तो बीजेपी पीएफआई को बैन कर ओवैसी, मदनी, इमाम बुखारी को गिरफ्तार करके दिखाए। रोशन पांडे ने कहा दिया कि जब तक नुपुर शर्मा की पार्टी में वापसी नहीं होती तब तक भाजपा को हमारे कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं नुपुर शर्मा के बयानों का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के 8 साल के रंग में पड़ा भंग, इसीलिए मिली नुपुर शर्मा को सजा। क्या है इनसाइड स्टोरी? जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट के दौरान की गई एक टिप्पणी पर नुपुर शर्मा को भाजपा ने निलंबित कर दिया है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी 26 मई को आई थी, जबकि भाजपा ने उन पर एक्शन 4 जून को लिया था और ये एक्शन कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई मुस्लिम देशों के ऐतराज़ के बाद लिया गया था। हालांकि भाजपा के सूत्रों का कहना है कि अरब देशों के ऐतराज़ के अलावा भाजपा के अपने एजेंडे में खलल पड़ना भी इसकी वजह है। दरअसल भाजपा की केंद्र सरकार के 26 मई को ही 8 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर भाजपा ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे चुनावी राज्यों समेत देश भर में कार्यक्रमों की प्लानिंग की थी। इसके जरिए भाजपा की योजना ये थी कि देश भर में विकास के नैरेटिव पर बात की जाए और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाए। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ, उससे एक तरफ भाजपा असहज हुई तो वहीं सरकार को अरब देशों के सामने सफाई देने के मोड में आना पड़ा। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर सख्त एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया। और यही नहीं, इसी मसले पर ट्वीट करने वाले एक अन्य नेता नवीन जिंदल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, सभी विधायक पार्टी लाइन के साथ खड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस की जीत है तय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का चुनाव निकट है और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ में दिख रही है। विधायकों से मिलने सीएम भूपेश बघेल नवा रायपुर के मैफेयर होटल पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारी जीत तय है। एक उम्मीदवार खड़ा कर रस्साकसी बढ़ाया गया है। 2 विधायकों के नहीं आने पर सीएम ने कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव अजय माकन ही जीतेंगे। सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं। बता दें कि एआईसीसी ने सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बने राजीव शुक्ला को हरियाणा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया है
और क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए कांग्रेस के विधायकों को रायपुर लाया गया है। विधायकों को रायपुर के मैफेयर होटल एवं रिसोर्ट में रखा गया है। निजी होटलों में विधायकों की खूब मेहमान नवाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा कांग्रेस नेताओं के साथ हरियाणा पीसीसी के आला नेताओं की मुलाकात हो रही है। भूपेश बघेल तीसरी बार विधायकों से मिलने होटल पहुंचे थे। 2 जून को विधायकों को लाया गया था, तब भी भूपेश बघेल विधायकों से मिलने रात को होटल गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी होटल में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव के बाद फिर कैबिनेट में फेरबदल। राजस्थान में सियासी हालात से मिल रहे हैं ये बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कवायद रंग लाती नजर आ रही है। 5 राज्यों के बाद बीटीपी आखिर कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गई है और इसी के साथ निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल 4 राज्यसभा सीटों में से 3 को जीतने के लिए 126 विधायकों के जादुई नंबर को हासिल करता नजर आ रहा है। हालांकि विधायकों को संतुष्ट करने की इस कवायद ने 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में एक और फेरबदल की राह खोल दी है और मामले से अवगत एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विधायकों से नाराजगी थी और ये बात आम लोगों के बीच भी आ रही है। हालांकि गहलोत के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझने लगा है। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने उचित सम्मान न दिए जाने की बात कही थी, जबकि इन लोगों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने से अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि नवंबर 2021 में खुद सीएम गहलोत ने कहा था कि जो भी पार्टी के साथ खड़े हैं उन्हें सरकार और पार्टी में अहम स्थान मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि उधार चुकता करे भाजपा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और इस बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा को पुराना वादा याद दिलाते हुए वादे के मुताबिक एक सीट का उधार चुकता करने के लिए कहा है और इस संबंध में पूर्व मंत्री ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। सहनी ने भाजपा के लिए किए वादे को याद दिलाते हुए पत्र में कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने के समय 11 विधानसभा सीट एवं 1 एमएलसी की सीट देने का वादा भाजपा की तरफ से किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल बांटने नहीं दूंगी और उन्होंने आगे कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बरसे कांग्रेस और झामुमो के नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने कहा है कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग किया, अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। जी दोस्तों, खाड़ी देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है और इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों
कि इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि जब भारत अंदर से बटा होता है तो बाहर से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ के लिए अब समन जारी करेगी मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर डिबेट के दौरान टिप्पणी कर घिरी नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ इस बयान के मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया गया था और अब मुंबई पुलिस जल्द ही उनके समन उन्हें जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने ये बात कही है। पांडे ने कहा कि ज्ञानव्यापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित की गई भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।